आता आपण बघणार आहोत फील्डने आपण एक ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करणार, देन तो जो ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये डेटा कसा भरणार आणि डिस्प्ले कसा करणार हे आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत. फील्ड नाही फक्त स्टुडंटचा ऑलरेडी आपल्याकडे आहे, म्हणून स्टुडंट आणि एम्प्लॉय सोडून दुसरा मला सांगा एखादा कुठला आहे. लेट्स सी, टीचर घेऊया. टीचर. सब्जेक्ट ओके ठीक है, टीचर ले लेते हैं. ठीक है, टीचर ले लिया यहाँ पे. और आपको जो फील्ड चाहिए, वो ले लेते हैं. और एक ही क्लास में सारी जो चीजें ना, मैं पहला वाला जो एग्जांपल था. सर इंटेलिजेंट का स्क्रीन नहीं दिख रहा. स्क्रीन नहीं दिसत आहे तुमची. हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग. नाउ आता दिसत आहे. यस सर. हाँ, मुझे 1 मिनट दे देना इसके लिए, क्योंकि मैं मेरा इनकम टैक्स फाइल कर रहा था, वो दिख जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्टॉप करता हूँ. ओके, नाउ आई एम गुड. लेट्स सी. हाँ, दिसत आहे सगळ्यांना आता? सांगा मला. हो सर. हा सर. ओके, दॅट्स ग्रेट. कूल. नाव लेट्स स्टार्ट. हा, तर काय काय टीचरच्या काय काय फील्ड घ्यायच्यात मला सांगा. काय काय व्हेरिएबल घ्यायच्यात मला. क्विक हेल्प मी. हाँ, अभी कोई बोलो क्या क्या फील्ड चाहिए टीचर की. नेम एंड सब्जेक्ट. स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग सब्जेक्ट. ओके, बस इतना काफी है. सैलरी. टीचर या इंट सैलरी, बस हो गया, ज्यादा मत लो, नहीं तो डेटा भरते भरते हालत खराब हो जाएगी. ठीक है. नाउ आपको ये जो है, हमने ये कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, टीचर 1 सपोज इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले. टीचर 1 T1 इक्वल टू न्यू वर्चुअल कीबोर्ड इक्वल टू न्यू टीचर. दैट्स इट. ये ऑब्जेक्ट बना दिया. क्या नाम का ऑब्जेक्ट बनाया मुझे प्लीज बताइए. T1. यस, T1. अभी हम लोग T1 में अगर हम लोग डायरेक्टली इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे कि system.1 T1 डॉट इसका नेम डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर सकते हैं. तो चेक करते हैं कि प्रिंट होने के बाद ये क्या देगा. सो T1 डॉट सब्जेक्ट भी प्रिंट कर लेते हैं. देन अगेन प्लस चाहिए तो मैं अपना कॉपी पेस्ट वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ. और T1 डॉट सैलरी. ये अभी मैंने इसमें डेटा भरा ही नहीं, तो इसका डेटा क्या दिखाई देगा, डिफॉल्ट जो भी वैल्यू रहेगी, 0 या नल या जो भी कुछ रहेगा. समझे. अभी इसको रन कर रहे हैं हम लोग, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. देखो, नल 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 0. स्ट्रिंग को बाय डिफॉल्ट नल होता है और इंटीजर को बाय डिफॉल्ट 0. इसका 0 और नल क्यों दिखा रहा है रिद्धि, क्योंकि हमने T1 के अंदर जो फील्ड है उसके अंदर डेटा भरा ही नहीं है. अभी अगर हमें वो डेटा भरना है, जब हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और डॉट लगाते हैं और डायरेक्टली वो फील्ड का नाम लेके इस तरह से जब हम इक्वल टू करके उसके अंदर वैल्यू भरते हैं. अभी ये स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट में लिखेंगे हम लोग. लेट्स सी. T1 डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, अभी इक्वल टू सब्जेक्ट कर लेंगे. लेट्स सी. सिस्टम डिजाइन, जाने दो, टाइपो हो गया बट डोंट वरी, बाद में सुधार लेंगे. T1 डॉट सैलरी कर देते कुछ भी, 5,000 6,000 5,000. लेट्स सी. इनकी उतनी ही कैपेसिटी है तो उतने ही भरते हैं. हाँ ठीक है. तो अब देखो कि आपने जब ऐसे दिखाया तो वो दिख जाएगा. क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है आप लोगों को?
नो सर. हो सर. मृण्मयी, याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन आहे का याच्यामध्ये? नाही सर. हा ओके आहे ना एवढा? ओके ठीक आहे, गुड. आता याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट अशी आहे की हमने जैसे कि लास्ट टाइम देखा कि लेट्स सी कि टीचर के ऑब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो दूसरे क्लास को है, जैसे कि प्रिंसिपल हो या कॉलेज में सब लोग एक साथ होते हैं, तो कॉलेज क्लास में टीचर की इंफॉर्मेशन भरी जाएगी या टीचर की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। यहाँ पे अभी हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, कोई सेटर नहीं यूज करेंगे, हम लोग फील्ड ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि एक से ज्यादा अगर क्लासेस हमारे पास होते हैं तो हम लोग उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। देखो, अगर हमारे पास ये टीचर क्लास है, लेकिन ये टीचर क्लास का ऑपरेशन जो है, मतलब इसके अंदर डेटा क्या होना चाहिए, इसके ऑब्जेक्ट अगर किसी और क्लास को इस्तेमाल करने हैं टीचर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल को ये इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। लेट्स सी किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, एम ये वाले जो टीचर की है ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बेशक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं। देखो, अभी टीचर जो है एक्सेसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर हम लोग लिखते हैं T2 इक्वल टू न्यू। हमने दूसरा क्लास क्यों लिया है, यहाँ पे कोई बता सकता है? दूसरे क्लास की जरूरत क्यों हुई हमें, रीजन क्या है? हमारे पास तो टीचर क्लास है। कोई बता सकता है? महेंद्र, क्या गरज पड़ रही? हमें तो टीचर पे काम करना था फिर। लेकिन इसका रीजन ये होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जैसे कि मान लो आपका कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इंटायर कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती है। स्टूडेंट भी होगा तो वो स्टूडेंट क्लास में होगा, टीचर की इंफॉर्मेशन टीचर क्लास में होगी, प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्लास में होगी, और कॉलेज जो होगा वो मेन क्लास होगा जो सबका डेटा अपने पास लेगा और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको वो उसे प्रोवाइड करेगा। तो जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें अलग अलग क्लासेस के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करनी होती है। क्या करना होता है, हमें एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टिविटी करनी होती है। तो जैसे कि टीचर को, और चलो ये टीचर और ये इसका आप लोगों को शायद से दिस सीम्स भी कंफ्यूज, आप लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टीचर और प्रिंसिपल में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। कितने लोग हैं जिसे कंफ्यूजन है? जिसे कंफ्यूजन नहीं है वो सिर्फ ना बोलो, नो, बस। नो सर. सिर्फ वहां पे No, चैट sir. पे डालो, चैट पे डालो तो मुझे पता चलेगा। ओनली नो, कि कंफ्यूजन नहीं है, दो क्लासेस क्यों लेते हैं। जिसे नहीं आता है वो नो बोलो। अगर एटलीस्ट 3 यस आ जाएंगे ना मेरे को, तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊंगा जो कि रिलेवेंट एग्जांपल होगा। अह, बहुत सारे यस नो है, तो ठीक है मैं दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ कि दूसरा एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों को ये ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग क्यों बना रहे हैं। जैसे कि मानो आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास एक होटल का, इमेजिन करो कि आपको एक होटल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। आपको क्या बनाना है, होटल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, होटल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है आपको। चलो, तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे ले लो एक आपका वेटर। देखो, होटल के लिए हम लोग बना रहे हैं तो एक अच्छा सा पैकेज भी बना लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। होटल, ध्यान दे दो अभी यहाँ पे। ठीक है, न्यू क्लास, वेटर क्यों नहीं आ रहा है, इस वेटर का अगर स्पेलिंग गलत हो तो बोलो क्या है।
टाइपो क्या है इसका, सही है गलत है ये? सही है सर। सही है, चलो भाई ठीक है। चले, वेटर है, देन कस्टमर है, और देन कुछ तो मेन्यू रहेगा ना, समथिंग मेन्यू भी रहना चाहिए कि नहीं? मेन्यूज, हाँ ठीक है। अभी कस्टमर को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आप बताओ मुझे। कस्टमर को, आप अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो क्या कस्टमर को मेन्यूज का पता होना जरूरी है या नहीं है, आप बताओ। यस सर, मेन्यू एंड प्राइस। बराबर, मेन्यू क्या है, उसका टाइप क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जो क्लास है ये बनाएंगे। अभी मेन्यूज में क्या क्या होना चाहिए तो मैं बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान, मतलब कैटेगरी, जैसे कि वेज है या नॉन वेज है, ये चाहिए। देन उसके बाद स्ट्रिंग, दूसरा मैं ले लेता हूँ मेन्यू का जो नेम है ना, वो दे देते हैं, नेम दे देते हैं। उसके बाद उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट तो स्ट्रिंग में नहीं आएगी, INT उसकी कॉस्ट, ठीक है। ये वाली चीज, इतनी तो मेन्यू में कम से कम चाहिए कि नहीं? चलो ये बना दिया मैंने। अब मुझे बताओ, ये मेन्यू जो है ये कस्टमर क्या करेगा, जितने मेन्यू चाहिए, मतलब जितना फूड उसे ऑर्डर करना है उतने उसे उसके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं आप सब लोगों को पूछूंगा कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए भाई, तो मैं मेन्यूज में M1 बना देता हूँ, इक्वल टू नहीं आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, न्यू मेन्यूज, ठीक है। अब बताओ मुझे कि किससे पूछो मैं क्वेश्चन, रिद्धि इज देयर और नॉट, यस रिद्धि इज देयर, हाँ रिद्धि, so let me your favorite, most favorite, I am asking only one. So category veg, obviously veg, it is a, let's see, your is a veg, and let me know which is your favorite dish whenever you go out to have something. So, or any other dish which is you like or prefer. What is the menu name? Tell me now. बताओ। शेजवान राइस और मोमोज। एक ही बताओ, मैं मोमोज लिख देता हूँ, दो दो लिख नहीं सकता मैं इतना। M1, देन उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है अराउंड, कुछ आइडिया मोमोज की? मैं 60। 60, ओके। दिस इज योर फर्स्ट मेन्यू। नाउ यू वांट, someone want to the buy another thing, so मैं यहाँ पे मेन्यूज M2, इसको मेहनत के साथ और एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू न्यू मेन्यूज। हाँ चल स्वप्नील सांग तुझा आवडता M2। फ्राइड राइस। हाँ फ्राइड राइस अरे कॅटेगरी तर सांग अगोदर। नॉन वेज। हाँ नॉन व्हेज, नॉन, फ्राईड राईस व्हेज मध्ये पण येतो ना रे, मग काय सांगायचं? M2 मेन्यू नेम सांग आता, फ्राईड राईस का काय, नॉन व्हेज मध्ये काय येणार आहे? जाऊ दे, चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राईड राईस, फ्राईड राईस, ओके ठीक आहे। And काय कॉस्ट असते त्याची? व्हॉट इज द कॉस्ट? क्विक, कॉस्ट काय असते त्याची? 160. 160, ठीक आहे, ओके। सो बघा, दिस इज ऑल्सो फील्ड इंजेक्शन। आपण इथे काय वापरलं, M1 आणि डायरेक्टली व्हेरिएबलचे नाव वापरलं। भलेही तुम्ही हा जो कोड आहे ना, तुम्ही मेन्यू मध्ये पण केला, पण मला सांगा मेन्यू मध्ये मेन्यूला काही किंमत आहे का? त्याला कोणीतरी त्याला कॉल करेल, म्हणजे कोणीतरी त्याचा यूज करेल। सो अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही रिअल टाइमला सॉफ्टवेअर बनवता ना, तर तुमच्या ज्या रिक्वायरमेंट असतात, हा सेपरेट क्लास असतो, आणि कस्टमरला जे काही मेन्यूज पाहिजेत तो मेन्यूज अशा पद्धतीने बनवणार की मला बाबा व्हेज मध्ये मोमोज पाहिजेत, आणि त्याची ही जी कॉस्ट आहे, आपण असं धरलं की बाबा कॉस्ट आपण त्याच ऑब्जेक्ट मध्ये टाकलं, कॉस्ट हा कस्टमर नाही लिहिणार, बट डोंट वरी, फॉरगेट इट अबाउट इट। पण तुम्हाला हे कळालं का की
m1 डॉट कॅटेगरी म्हणजे डायरेक्टली आपण व्हेरिएबलला ऍक्सेस करून त्याच्यामध्ये डेटा भरू शकतो. द पॉइंट इज हियर वेन वी डायरेक्टली fill the value in that particular field using the object. म्हणजे हा m1 ऑब्जेक्ट आहे, डॉट ऑपरेटर केला आणि त्याच्यामध्ये करतो, तर अशा याला काय म्हटलं जातं, फील्ड इंजेक्शन. इट्स नॉट अ मॅटर की तो सेम क्लास मध्ये आहे की दुसऱ्या कोणत्या क्लास मध्ये आहे, याच्याशी घेणं देणं नाही आहे. चलो अभी किसे डाउट है मुझे बोलिए प्लीज. जिसे डाउट है ना वो सिर्फ यस बोलेगा. ऐसा किसी को भी अगर प्रॉब्लम है ना, जिसे प्रॉब्लम है, टिल नाउ दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, प्लीज कीप इट द यस. चार्ट में यस लिखो फास्ट. जिसे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, वो यस लिखिए. ओके ग्रेट. मतलब सगळ्यांना समजलं. श्रीकांत काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? श्रीकांत, नाही सर नाही. सिमरन, मृण्मयी? No, sir. ओके No. गुड. याला फील्ड इंजेक्शन म्हणतात. सेम क्लास मध्ये जरी वापरलं ना, याच्या अगोदर जसं टीचर मध्ये मी इथे केलं तरी हे पण फील्डच इंजेक्शन होतं. फील्ड इंजेक्शन कधी सेम क्लास मध्ये जर का डायरेक्टली फील्डने वापरलं तरी ते फील्डच असतं. किंवा दुसरा क्लास घेऊन, म्हणजे जर जसं मेन्यूचा क्लास ऑब्जेक्ट आपण बनवला कस्टमर मध्ये आणि डायरेक्टली व्हॅल्यू जरी भरल्या तरी त्याला फील्ड इंजेक्शनच असं म्हणायचं, दुसरं काहीही नाही. दॅट इज अ थिंग. नाव पॉइंट आहे दुसरा. द सेकंड पॉइंट असा आहे तुमचा, सेकंड पॉइंट असा आहे, कुठल्या प्रकारचं इंजेक्शन आपला शिकायचं बाकी आहे. आता आपण फील्ड इंजेक्शन तर समजून घेतलं, आता कोणत्या प्रकारचं आपल्याला शिकायचं आहे सांगा मला. Setter. सेटर. व्हाय वी रिक्वायर्ड सेटर इंजेक्शन? बिकॉज ऑफ त्याचं रिझन असं आहे की इथे जो हे व्हेरिएबल आहेत ना, हे डिफॉल्ट स्कोपला आहेत. म्हणजे सेम पॅकेज मधले जसं हॉटेलमध्ये आहे, तर तो डेटा डायरेक्टली ऍक्सेस करू शकतो आपण. म्हणजे ह्या फील्ड कॅटेगरीने, मेन्यू नेम, कस्टमर हा जो आहे तो डायरेक्टली ऍक्सेस करू शकतो जसा केलेला आहे. पण सिक्युरिटी पर्पज आपण याचा जो ऍक्सेस स्पेसिफायर जो आहे रिकमेंडेड ठेवला जातो. काय ठेवला जातो, काय करावं लागतं त्याला? प्रायव्हेट. हा. आणि ज्या व्हेरिएबलला, मेथडला किंवा क्लासला, ज्या व्हेरिएबलला प्रायव्हेट किंवा ज्या मेथडला प्रायव्हेट केलं, तर ती मेथड किंवा हा जो व्हेरिएबल आहे किंवा ही फील्ड आहे, ही फील्ड कोणत्या क्लासमध्ये आहे तुमच्या? Menu. मेन्यूज. तर ऍज पर द रूल्स जिथे तुम्ही प्रायव्हेट यूज करणार त्या क्लासच्या बाहेर ऍक्सेसेबल नसणार आहेत. ह्या फील्ड काय असणार आहेत? त्या फील्ड दुसऱ्यांना ऍक्सेसेबल असतील का प्रायव्हेट केल्याच्या नंतर? No, sir. यहाँ ये जो है ना, ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, मेन्यू के अंदर ही. दूसरा क्लास, अभी ये जो कस्टमर जो है ये आपका सेकंड क्लास है, दूसरा क्लास है. आप जिस ऑब्जेक्ट के मेन्यूज की फील्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी प्राइवेट है. और एरर में भी आपको बताया जाएगा यहाँ पे, व्हाट विल से, कुछ तो बता भाई यहाँ पे. Just a minute, not possible now. Production hours, we can restart tomorrow. That's it. Okay. तो अब क्या करें? हमें तो कस्टमर को वो इस्तेमाल ही करना है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ चुका है. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ चुका है कि डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते. तो फिर कैसे एक्सेस करेंगे?
तो आपको एक जरिया बताया गया है कि आप क्या करो कि इसे डायरेक्टली एक्सेस मत करो, एक मेथड बनाओ ऐसे। तो उसका टाइप क्या रहेगा, उसका स्कोप क्या रहेगा, उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। और जो मेथड या जो वेरिएबल हम लोग पब्लिक करते हैं वो जो है वो कोई भी क्लास में एक्सेसिबल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एक पब्लिक मेथड बना रहा हूँ जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, मैं रिटर्न टाइप कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ फील्ड डेटा इनटू मेन्यू नेम, ठीक है यहाँ पे। और एक वेरिएबल ले रहा हूँ क्योंकि डेटा जो मैं यहाँ पे कहीं से भी कॉल करूंगा इस मेथड को तो ये वेरिएबल में वो डेटा आ जाएगा। मैंने आप लोगों को मेथड पैरामीटर और ये सिखाया हुआ है, आर्गुमेंट भी सिखाया हुआ है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मेथड पैरामीटर की प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। तो देखो यहाँ पे अभी मेरा जो डेटा है, जैसे ही मैं इस मेथड को कॉल करूंगा ये जो मेथड है इस n के अंदर आ जाएगी। हाँ तो ये एक्सेसिबल है। क्यों ये एक्सेसिबल है सिमरन, ये मेथड कोई भी क्लास में एक्सेसिबल क्यों है, क्योंकि इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है इसलिए वो एक्सेसिबल है। अब मैं क्या करूंगा कि और ये जो प्राइवेट है, आप सब लोग मुझे बताओ कि ये प्राइवेट, ये जो मिनी नेम है ये प्राइवेट है, ये कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, सिर्फ उसी क्लास में जिसमें हमने बनाया है। तो ये तो मेरा ही क्लास है मेन्यूज का, मतलब मेन्यूज का ही क्लास है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन्यू नेम इक्वल टू n। देखो मैं डेटा जो है मैं इस मेथड को कॉल करके n में भरूंगा और ये मेथड एक्सेसिबल है पब्लिक, लेकिन ये n का डेटा मैं कौन से फील्ड में डाल रहा हूँ, ये वाले फील्ड में। देखो चलो इसका कंफ्यूजन बताओ। अगर जिसने मेथड पैरामीटर प्रैक्टिस नहीं की है श्योर शॉट उसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम किसे किसे आ रही है कि ये समझ में नहीं आया कि फील्ड डेटा मैंने क्यों लिया। ये कुछ भी नाम ले सकते हैं मेथड का और यहाँ पे पैरामीटर कुछ भी। मैं इसे कॉल करूंगा यहाँ से कस्टमर से, जहां पे मैं नाम भर रहा हूँ ना वहां पे मैं ऐसे लिखूंगा m1 डॉट फील्ड डेटा इंटू मेन्यू नेम और यहाँ पे डेटा पास करना है, मैं लिखता हूँ मोमोज, दैट्स इट। तो इस तरह से उसके अंदर मैंने डेटा भर दिया है, अभी इसकी जरूरत नहीं होगी मुझे, दैट्स इट। चलो इसमें बताओ किसे कंफ्यूजन हो रहा है टिल नाउ कि ये क्या है मतलब। चलो इसमें किसी को और कोई डाउट है, निशांत तुम्हाला सांगा, तुम्हाला काही डाउट वगैरे आहे, समहाव कॅटेगरी आहे काही। ठीक है ये भी देखो अभी सॉल्व तो हो गया। अभी m2 डॉट सेट कॉस्ट, चलो लेकिन अभी आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आप प्रिंट कैसे करोगे। अभी m1 डॉट कैटेगरी नेम वो डायरेक्टली मेन्यू तो है नहीं, और ये जो है ये तो डेटा सेट कर रहे हैं, तो ये डिस्प्ले कैसे करोगे आप, आउटपुट कैसे दिखाओगे। क्या डेटा सेट किया है ये आउटपुट कैसे दिखाओगे आप। देखो मैं इसे रन कर देता हूँ, कोई एरर तो है नहीं, बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने कुछ किया भी नहीं है। सोचो और मुझे बताओ कि क्या कर सकते हैं। सर मेन्यूज में जाके चेंजेस कर सकते हैं। नहीं चेंजेस तो करने पड़ेंगे लेकिन क्या करेंगे। देखो जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड है, अभी आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली सारी फील्ड है, जैसे कि कैटेगरी नेम मेन्यू नेम, और ये प्राइवेट है।
तो यहाँ पे अभी इसके पहले हम लोगों ने जब ये कोड किया था ये टीचर वाला, तो इसमें देखो हम लोगों ने डायरेक्टली ये वेरिएबल के फील्ड नेम जो थे वो लिए थे यहाँ पे, ऐसे ऐसे हमने डायरेक्टली फील्ड लिए थे। लेकिन अभी हमें ये पता हो चुका है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, प्राइवेट है तो हम लोग उसे एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल m1 डॉट करके मैं अभी ऐसा नहीं लिख सकता, जैसे कि मेन्यू मेन्यू नेम ऐसे नहीं लिख सकता, ये एक्सेसिबल नहीं होगा। तो फिर आपको रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है ये देखो, ये बोल रहा है मेन्यू नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन oops क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल। तो जैसे आपने डेटा सेट करने के लिए या डेटा भरने के लिए सेटर मेथड का इस्तेमाल किया, वैसे ही डेटा वापस देने के लिए, मतलब कहीं पे इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि मेन्यू का डेटा कहीं कस्टमर में अभी डिस्प्ले भी करना है, तो उसके लिए आपको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा गेटर मेथड। तो गेटर मेथड, आप लोग मुझे बताओ कि एक मेथड से डेटा दूसरे मेथड में हमें रिटर्न देना है तो कौन सा मेथड टाइप इस्तेमाल करेंगे? Sir, your voice is breaking. अभी आवाज आ रहा है? आता है तो आवाज? सर ब्रेक हो रहा है वॉइस अब। किधर है? टिल नाउ वही इशू दे रहा है आप सब लोगों को दोस्तों? हेलो? अभी सर ठीक है. आता आवाज येतो ना व्यवस्थित की अजूनही नाही, आता थोडं जर जर काय असेल तर मग मला दुसऱ्या नेटवर्क लोकेशनवर जावं लागेल. 2 मिनिटाच्या वॉकिंग डिस्टन्सवर आहे. आवाज क्लिअर आहे ना आता? हेलो? यस सर. ठीक है, ओके ग्रेट। तो जैसे ही आपने डेटा सेट करने के लिए, जैसे कि मेन्यू मेन्यू में डेटा सेट करने के लिए आपने सेटर मेथड बनाई, वैसे मेन्यू से डेटा आप वापस भेजने का है आपको, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? उसके लिए भी आपको एक पब्लिक मेथड लिखनी पड़ेगी, लिखनी होगी पब्लिक, और ये डेटा रिटर्न करेगी। क्या डेटा रिटर्न करेगी? जैसे कि मेन्यू नेम है तो मेन्यू नेम का डेटा टाइप क्या है? क्विक बताओ मुझे, मेन्यू नेम का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो इसका रिटर्न टाइप भी रहेगा स्ट्रिंग, और हम लिखेंगे इस मेथड को गेट मेन्यू नेम, और इसमें कोई डेटा हमें चाहिए नहीं, हमें यहाँ से डेटा देना है वापस। डेटा देने के लिए हमें कीवर्ड लिखना होता है रिटर्न, और यहाँ पे हमें ये वेरिएबल को वापस भेजना है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे गेट मेन्यू का मेथड बनाया, इसी को हम लोग कहते हैं गेटर मेथड। नाउ मुझे सेंड करना है कैटेगरी को, सो पब्लिक उसका कैटेगरी का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसलिए गेट कैटेगरी। कोई डेटा मुझे चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने पैरेंथेसिस या पैरामीटर में लिया नहीं, मैं डेटा वापस दे रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न कैटेगरी, दैट्स इट। एंड देन पब्लिक, अभी जो मैं कॉस्ट के लिए कर रहा हूँ वो इंटीजर है, इसलिए इंटीजर लूंगा और लिखूंगा गेट कॉस्ट एंड देन रिटर्न कॉस्ट, दैट्स इट। तो जब भी कोई किसी भी इसे फील्ड तो एक्सेस नहीं होगी, तो इस तरह से अगर डेटा चाहिए तो आप लिखो गेट कैटेगरी इस तरह से, या गेट कैटेगरी m1 डॉट गेट मेन्यू नेम, और m1 डॉट गेट कॉस्ट। तो इस तरह से आपको वो जो डेटा मिलेगा इस तरह से आपको मिलेगा, मतलब कि डेटा आपको सेट करवाना है तो सेटर मेथड से, जब किसी को डेटा चाहिए तो गेट मेथड बनानी अनिवार्य है, कंपलसरी है, जरूरी है। दोनों ही केस में आपको लिखना होता, कहीं पे भी लिख सकते हैं आप, गेटर का भी होना जरूरी है और सेटर का भी जरूरी है।
ओके सो आपका जो प्रोग्राम है ये देखो, ये रन करने से तो चल ही जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है। M1 का मैं डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ तो M1 का जो डेटा है वो दिखाई देगा रन करने के बाद। हेलो सर। हाँ पूछो। सर सेटर में भी हम लोग प्रिंट एलन करके प्रिंट कर सकते हैं ना? बहुत सही बात कही आपने, लेकिन वो जो प्रिंट एलन कर लिया, हमारा टास्क थोड़ी ना प्रिंट एलन करने का है, हमें तो एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे चाहिए। सॉफ्टवेयर में प्रिंट एलन करते ही नहीं कभी हम लोग, वो तो सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं अभी, डेटा डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन क्या है कि पर्टिकुलर फील्ड हमें कहीं और पास करनी होती है, मतलब कि जिसे डेटा जरूरत है वो इस्तेमाल करेगा फर्दर प्रोसेस के लिए। ओके प्रिंट सर। एलन का नहीं, अगर हम वहीं पे करेंगे, अगर हम सेट करने के टाइम पे ही करेंगे, मान लो चलो ठीक है, आपकी बात वो भी सही है, ठीक है प्रिंट एलन है, लेकिन आपका ऑपरेशन क्या है, डेटा सेट करना है। आप क्या बोल रहे हो कि डेटा सेट भी होगा और डिस्प्ले भी, मतलब शो भी होगा। जिसको डेटा सिर्फ सेट करना है, मानो जिसको डेटा सिर्फ सेट करना है उसको भी डिस्प्ले करोगे तो क्या होगा, इसे कॉल करोगे तो उसका डेटा दिखाई देगा ना, सिर्फ उसका सेट ही करना था उसे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिसे डेटा चाहिए वो गेट करेगा, जिसे डेटा सिर्फ सेट करना है, मान लो कि एक्स पर्सन है उसे डेटा सिर्फ सेट करना है, और जी पर्सन है उसे सिर्फ डेटा गेट करना है। अगर आप सेटर मेथड में दोनों करोगे तो एक वो सेट करने वाले को भी वो डेटा डिस्प्ले होगा, मतलब वहां पे वो दिखना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग फंक्शनैलिटी बनाते हैं इसमें। ओके सर। क्लियर है कि और भी मतलब कोई कंफ्यूजन है? यस सर, समझा। Okay, any other question, guys? It feels a little bit tricky and confusion, so कुछ पूछ लो। ये हमारा गेटर सेटर था। हमें Sir, ऑब्जेक्ट, हाँ पूछिए ना प्लीज, गो sir, अहेड। can you please take one more example? फॉर द गेटर एंड सेटर और द सेम वन यू आर सेइंग दैट, कुछ एग्जांपल ही अलग ले ले, ऐसा बोल रहे हैं आप? Yes, sir. Now I have a computer, okay, and now I have random access memory, ठीक है। स्ट्रिंग, आवाज येतोय ना माझा सगळ्यांना का नेटवर्क इश्यू आहे स्टिल ना? हाँ हाँ, रैम टाइप इंट, नहीं इंट नहीं रहेगा, स्ट्रिंग कैपेसिटी, मतलब उसका कितना है, ठीक है कैपेसिटी, इतना फाइन है अभी। और यहाँ पे जो कंप्यूटर है, किधर के कंप्यूटर महाशय, लेट्स सी, मेन रैम, जैसे कि रैम 1 इक्वल टू न्यू रैम R1 डॉट, ये देखो ये फील्ड है आपकी, कैपेसिटी कितनी जीबी है इसकी बता दो। आपके लैपटॉप के रैम की कैपेसिटी है 8 GB, 8 GB नहीं 16 GB आई गेस, 16 GB, ठीक है। और हाँ, R1 रैम टाइप बताओ विनोद, कौन से होते हैं? हाँ विनोद, रैम टाइप बताओ कौन सा होना चाहिए इसमें? DDR4। चलो भाई DDR4 कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया रिद्धि, ये और एक एग्जांपल था, कंप्यूटर में हमें रैम चाहिए थी, रैम का और एक क्लास बनाया, उसके अंदर जो भी फील्ड थी, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे फील्ड एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया। ये इनफ है ये एग्जांपल, और स्टिल गेटिंग सम कंफ्यूजन? कोई डाउट है अभी भी स्टिल? Understood. एनीथिंग No, sir, understood. you feel face something difficult or something? No, sir. Okay, that's great now. Okay, fine. So let's continue.
So I'm making this RAM all the properties as a private. This is also I'm making private. So you know very well we no longer usable these fields. So we have to make to set data using the set this capacity, and IntelliJ gives you automatic things like this. ठीक है? Public like this. So you need to type lots of things. I have initially typed because of you were the new. आप लोग नए थे इसलिए मैंने ईच एंड एवरीथिंग को टाइप करके दिखा दिया। इससे भी और सिंपल तरीके हैं जो आपको लिखने की जरूरत नहीं होते। तो नाउ ये ऑटोमेटिकली ये सजेस्ट करेगा। देखो यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे ये बोल देगा कि भाई आप लोग जो है ना इसे गेटर मेथड का इस्तेमाल कर लो ताकि आपका डेटा जो है वो सेट हो जाएगा। मैंने गेटर सेटर मेथड भी बनाई और नाउ सेट रैम टाइप। चलो टिल नाउ कोई डाउट है अभी किसी को? एनीवन? R1 डॉट गेट कैपेसिटी, R1 डॉट गेट रैम टाइप। ओके चलो इसे डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लासेस को कम्युनिकेट कर सकते हो सेटर एंड गेटर मेथड से। क्या अभी आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर की अभी सेटर गेटर है, आप पूछो क्वेश्चन कि ये तीसरे की क्या जरूरत है? आप देखो फील्ड था तो फील्ड कहीं पे रुक जाता था, उसका कुछ लिमिटेशन था। हम हर जगह पे फील्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते रिद्धि महेंद्र? रीजन क्या है फील्ड का हम लोग क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हर जगह? क्योंकि फील्ड को अगर हम लोग प्राइवेट कर देंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होती, इसीलिए हमें सेटर और गेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। नाउ अभी हम लोगों को कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है? सेटर गेटर है ना, हम मल्टीपल क्लासेस में यूज कर सकते हैं। क्या जरूरत है? शायद न्यू वैल्यू ऐड करने के लिए। क्या आप जानना चाहोगे कि क्या ऐसा है इसमें लिमिटेशन सेटर गेटर मेथड में कि आप लोगों को कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी? डू यू वांट टू नो राइट नाउ? सिंपल सी चीज है, एक चीज मैं सबसे यस पहले सर। करके दिखाऊंगा। क्या करना है इसमें, क्या करना होता है? देखो मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने। आप सब लोग मुझे बताओ कि मैंने डेटा जो है वो लाइन नंबर रैम की कैपेसिटी लाइन नंबर कौन से लाइन नंबर पे मैंने सेट की हुई है? 9। और रैम का टाइप 10। अगर मान लो नाउ अज्यूम दैट अगर मैंने मेरा जो डेटा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइन नंबर क्या लाइन नंबर है उसका? 8, लेकिन डेटा सेट कहाँ कर रहा हूँ मैं? 10, तो इसका आउटपुट 11। क्या दिखाई देगा दोस्तों? सेट होने से पहले ही मैं डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो क्या डेटा डिस्प्ले होगा? नो नल। सर। डेटा सेट करने से पहले ही अगर मैं कोई डेटा डिस्प्ले करने की कोशिश करूंगा तो यही होगा, मतलब वो डेटा भरा ही नहीं है। डेटा भरने से ही पहले आप दिखा रहे हो। दिस इज अ प्रॉब्लम and this problem solved by constructor. क्या आपको कंस्ट्रक्टर अभी बता दूं? अब जिसको जिसको अभी चाहिए वो यस लिखे फटाफट। अगर उसने यस लिखा मोर देन 10 यस है तो देन ओनली आई एम गोइंग टू टीच यू द कंस्ट्रक्टर। 2 3 4 5 6 7 8। भाई डुप्लीकेट मत करना, एक जन एक ही वोट का इस्तेमाल करो, नहीं तो कोई ना 9 10। हाँ मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं देखूं कि यस गॉट इट गाइस, 50% मेजोरिटी आ गई है।
24% persons are there who want to जो 50% है 24 में से 25 लोगों ने बोला है, आदित्य ने बोला है नो, लेकिन अकेला ही है, अभी क्या करें? आदित्य ने अकेले ने बोला नो. हा ठीक रे बाबा, काय अडचण आहे तुझी? मला कशामध्ये कन्फ्युजन आहे तुला? ओके ठीक आहे ना, असं नाहीये, तुला प्रॅक्टिस करून घ्यायची तुला. ठीक है, ओके, लेट्स कॉन्सेंट्रेट गाइस. यहाँ पे जो आपका रैम का एग्जांपल है ना, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं. फिर कंस्ट्रक्टर क्यों चाहिए आपको, कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्या है, तो ये समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर में जाके. नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? Yes, sir. सो यहाँ पे लिखते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज अ सुपर मेथड. कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर यस, कंस्ट्रक्टर को हम लोग कहते हैं सुपर मेथड. क्यों कंस्ट्रक्टर को सुपर मेथड कहते हैं? बिकॉज इट एग्जीक्यूट यानी कि वो एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली whenever टाइपो है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. इसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे होता है ये भी. और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम कंस्ट्रक्टर का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो कौन सा होना चाहिए बताओ? और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होना चाहिए? जो आपके क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए. जैसे कि क्लास नेम एंड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, दैट्स इट, बस इतना ही. देखो क्या करना चाहिए, ओनली नो रिटर्न टाइप, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं, कोई पब्लिक और क्लास का नेम पैरेंथेसिस ओपन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज. और ये कब एग्जीक्यूट होता है? मैंने बोला है कि जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब तब वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल रैम का ऑब्जेक्ट कितने बार बनाया है? R1 एक ही बार बनाया है. अगर मैंने इसे रैम के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है? आपको लिखना था पब्लिक और क्लास का नाम जो कि है रैम, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, दैट्स इट. और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ, हाय आई एम कंस्ट्रक्टर I execute when my object going to create. I don't require to call, I don't require to invitation. मुझे कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, मैं ऑटोमेटिकली चल जाता हूँ, एग्जीक्यूट हो जाता हूँ. फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, ये कंप्यूटर क्लास में जैसे ही मैंने रैम का यहाँ पे तो बनाया है, यहाँ पे बनाया है, तो देखो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो चुका है. देखो तो फिर क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं, इसका काम ही क्या है कि फील्ड को डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, फील्ड को डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, DDR3 डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी इसको. देन रैम कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी डिफॉल्ट आप कुछ भी दे सकते हो, 4 GB. देखो ओके, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कंस्ट्रक्टर क्या है? सुपर मेथड है. कैसे लिखते हैं ये भी देखा है. इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इट इज यूज टू सेट डिफॉल्ट वैल्यूज टू फील्ड, दैट्स इट. कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सारे फील्ड को डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड जो है वो सेट करने के लिए, बस.
दैट इज अ यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप है? जीरो, डिफॉल्ट एंड आर्गुमेंट और पैरामीटर। देखो कंस्ट्रक्टर के टाइप कल करेंगे, आज बिल्कुल भी नहीं। जीरो, जीरो आर्गुमेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड थर्ड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दैट्स इट, आज के लिए इतना काफी है। दैट्स ग्रेट।